बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, मुल्क भर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात जारी। कल वोटर्स की तादाद 3,50,000, चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में। जी हाँ, कुल वोटर्स की तादाद 3,50,000, चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में। वाइस चेयरमैन सिंध के लिए 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल रात 9 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है, ये बात कर लेंगे। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद है। जुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, पाकिस्तान भर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं। और अगर पोलिंग के अमल के हवाले से बात की जाए तो पोलिंग के अमल में जो कि अमल 5 बजे ख़त्म होना था, लेकिन उसका जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब पोलिंग ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे जो हैं वो बाकी रह चुके हैं। 9 बजे पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नादरा का जो सर्वर है, जो सिस्टम है, उसमें तकनीकी ख़राबी के सबब जो है 1 घंटा जो है वो ज़ाया हो गया था पोलिंग के अमल में, लेकिन उसको पेश नज़र रखते हुए पोलिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया। पोलिंग का अमल 9 बजे ख़त्म होगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इंतखाबात हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ख़ास पुरुमीद जो है जीत के मुनासिबत से दिखाई देते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि लाख्ताबाद का जो नादरा का दफ्तर है वहाँ पर, उसके बिल्कुल बाहर जो है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के जो कैंप्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंप में नुमाइंदगान मौजूद हैं। इनसे आपकी बात भी कराते हैं। मुझे बताइए कि जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं। दूसरा, यहाँ पर पोलिंग का मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जीत के लिए बहुत उम्मीद हैं, पुरुमीद हैं। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दी इंजीनियर्स पाकिस्तान को। हमारे लिए कैंडिडेट, चेयरमैन के लिए कैंडिडेट हैं इंजीनियर जावेद सलीम साहब, और सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट हैं डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं नीड यूनिवर्सिटी के। और हम इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हैं कि हमारा पैनल जीतेगा। बहुत पुरुमीद है कि इनका पैनल जीतेगा। प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी जो है वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं दी इंजीनियर्स के। आप मुझे बताइए, सुबह से आप यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर पोलिंग का अमल किस तरीके से जारी वो सारी रहा है? काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बीच में कोई इंटरप्शंस आई थी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने काफ़ी अच्छा उसको टैकल किया और अब ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है। इवन उन्होंने टाइम भी एक्सटेंड किया है कि अपने वोटर्स अपने पूरा हक अपना दे सकें, और इंजीनियर्स अभी आ रहे हैं, वोट्स दे रहे हैं माशाल्लाह से। अब काफ़ी स्मूथली, और उम्मीद है कि एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह। कि अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात जारी हैं। कांटे का मुकाबला है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और 9 बजे पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म होगा। मुझे बताएं कि किस तरीके से इंजीनियर्स के यकीनन बहुत से मसले मसाइल हैं। अगर आप लोग नॉमिनेट हो जाते हैं तो सबसे प्रायोरिटी में कौन सा मसला जो है हल किया जाएगा? हमारा सबसे पहला मसला यह है कि हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और इंजीनियर्स की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे, उनके रोज़गार के लिए कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से रोज़गार मिल सके, और उनके लिए रेजिडेंशियल्स कुछ चीज़ें में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकर आएंगे। चेयरमैन के लिए सलीम कुरैशी साहब जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, और उन्होंने जो है इसके अलावा वाइस चेयरमैन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी जो कि वाइस चांसलर हैं जामिया एनईटी के, वो जो है उन्होंने यहाँ पर जो है यकीनन उनके लिए भी यहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो पोलिंग का अमल है इसी तरीके से जारी रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग की मुनासिबत से कैंप जो है वो कायम किया गया है, जबकि यहाँ पर 3 कैंप्स जो है यहाँ पर कायम किए गए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग फोरम का कैंप भी यहाँ पर मौजूद है, इंजीनियर्स का कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर दूसरी जानिब हम देखें तो यहाँ पर यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस का जो कैंप है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यकीनन मैं अगर आपको मुजमई तौर पर बताऊँ तो कराची भर में 17 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, और 17 के 17 पोलिंग स्टेशन में अभी भी जो पोलिंग का अमल है वो जारी वो सारी है। और 1 घंटा यकीनन ज़ाया हो गया था तकनीकी की ख़राबी के बायस। नादरा ने फिर ये फैसला किया कि पोलिंग स्टेशंस में जो पोलिंग का अमल है उसका दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, और 9 बजे तक जो है ये पोलिंग जो है वो जारी वो सारी रहेगी। और इसी तरीके से अगर अभी के हवाले से बात की जाए तो थोड़ा बहुत हमें सुस्त रवि का शिकार जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में ओवरऑल यहाँ पर जो है खासा रश जो है वो हमें देखने को नज़र आता था। जी सैयद जुबैर राशिद, ये बताइएगा टर्नआउट कैसा रहा? बिल्कुल
अगर बीच में सिर्फ 1 घंटा जो ज़ाया हुआ है तो अगर वो ख़त्म नहीं होता तो वैसे टर्नओवर जो है काफ़ी हद तक अच्छा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। वोटर्स जो है बहुत बड़ी तादाद में जो इंजीनियर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करने की मुनासिबत से पोलिंग स्टेशन की जानिब जाते थे। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ यहाँ का भी टर्नओवर जान लेते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर टर्नओवर किस तरीके का रहा, कैसा रहा? सुबह सवेरे से 8 बजे से ग़ालिबन यहाँ पर पोलिंग स्टार्ट थी। जी, सुबह सवेरे 8 बजे से पोलिंग स्टेशन स्टार्ट हुई थी। दरमियान में कुछ इंटरप्शन हुई, तकरीबन 10:30 पर लिंक डाउन हो गया था नादरा का। उसके बाद तकरीबन 4 घंटे लिंक डाउन रहा, 2:30 पर रिस्टोर हुआ। उसके बाद से जो है वो पोलिंग अब तक जारी है और पीईसी ने पोलिंग का टाइम जो है वो 9 बजे तक बढ़ा दिया है। तो 5 बजे के बाद भी अब भी इंजीनियर्स आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। 5 बजे के बाद भी इंजीनियर्स आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप मुझे बताइए कि ये 9 बजे जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या तरीक़ेकार होगा, क्योंकि नताइज जो हैं वो मुल्क भर के नताइज इस्लामाबाद जाएंगे, फिर कल इसका ऐलान होगा, तो क्या कितना वक्त वैसे लगता है? वक्त ये है कि जब पोलिंग 9 बजे एंड हो जाएगी उसके बाद जो है यहाँ जो हमारा अपना बूथ है नादरा का वो सारे वोट्स को कलेक्ट करेगा। यहाँ के उनके नुमाइंदे जो पीईसी के हैं वो उसको कलेक्ट करेंगे और फिर आगे लेकर जाएंगे। फिर काउंटिंग है तो उसमें कम से कम 4 to 5 आवर्स तो एटलीस्ट काउंटिंग में और रिज़ल्ट कंपाइलेशन में प्लस फिर अनाउंसमेंट में लग ही जाते हैं। अब जिस तरीके से टेक्निकल इशू की वजह से लेट हुए हैं, अब रात 9 बजे तक तो पोलिंग चल रही है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक लेट नाइट का अमल होगा। अब देखें इसको किस तरीके से बाकी लोग टैकल करते हैं। आई थिंक कि 12-1 तो बज ही जाएगा इसमें। 12-1 तो बज ही जाएगा और जैसे कि इनका कहना था कि यहाँ से जितने भी वोट्स हैं वो कंपाइल होकर जो है इस्लामाबाद जाएंगे, उसके बाद उसका नताइज का ऐलान किया जाएगा। ताहम यहाँ पर अगर अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जो यहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए हैं वो नुमाइंदगान काफ़ी जीत के लिए पुरुमीद यहाँ पर दिखाई देते हैं और जो कि वोटर्स यहाँ पर अपना हक राय जो है इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर गाइड भी किया जा रहा है। लेकिन 2000 कह सकते हैं कि 2024 के ये जो इंतखाबात हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है मुल्क भर में इसका इनेकाद किया गया है और कराची भर में 17 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जबकि ओवरऑल 3,50,000 की तादाद बताई जा रही है कि जो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से मुजमई जो तादाद है इस पूरे अमल की तो वो बताई गई है। ताहम कराची में भी जो इंजीनियर्स हैं वो अपना हक राय जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो पोलिंग का अमल है रात 9 बजे तक इसी तरीके से जारी वो सारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क भर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल सिंध जोन मुख्तार शेख ने इंजीनियर्स को खुशखबरी सुना दी। बोले इलेक्शन जीतकर इंजीनियर्स को हेल्थ इंश्योरेंस भी फराम करेंगे। इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों की जीत के लिए जतन। वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल सिंध जोन मुख्तार शेख ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि इंजीनियर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग स्कीम के मसाइल हैं जिनको हल करेंगे। डीएचए में इंजीनियर्स के लिए आईटी टावर और एकेडमी बनाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो बेरोजगारी का है इंजीनियर्स के। उसके लिए हमने काफ़ी जो है प्रिकॉशंस लिए हैं। जैसे अभी हमने यंग इंजीनियर्स के लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स के जो है इश्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि उनके लिए कोई हेल्थ का जो है इंश्योरेंस नहीं है, उनके लिए कोई हाउसिंग कॉलोनीज़ की कोई स्कीम नहीं है, या उनके लिए कोई इंजीनियर्स क्लब नहीं है, उनके लिए कोई एकेडमी नहीं है। और इसके लिए हमने अभी एक प्लॉट दिया है डीएचए सिटी में, उसमें इंशाल्लाह ताला उनके लिए हम इंजीनियरिंग एकेडमी बनाएंगे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सैयद अब्दुल कादिर ने सबसे बड़ा मसला यंग इंजीनियर्स की बेरोजगारी को करार दे दिया। बोले जीतकर नौकरियों के मौके पैदा करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर्स का मेजर प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा यंग इंजीनियर्स की बेरोजगारी का है। उसको हम एड्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि पर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए, क्योंकि पीईसी एक रेगुलेटरी बॉडी है। हम किसी को जॉब नहीं दे सकते,
मगर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी जानिब यंग इंजीनियर्स का कहना है कि वो इसी पैनल के हक में वोट डालेंगे जो इन्हें मयार की सहूलियात और नौकरियों के हसूल में आसानी फराहम करके देगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताया मॉडल कॉलोनी मलीर की आवाम का पानी की अदम फरामी, पानी की तरसी आवाम के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, जी आगाह कीजिएगा। कराची के अंदर एक मसाइल है कि वो ख़त्म होता है तो दूसरा जो है वो सर पर जो है तैयार होता है। कराची जो है वो बेसिक मसाइल यानी कि बिजली, गैस और यूटिलिटीज़ की जितनी भी ज़रूरियात हैं उससे जो है वो यहाँ के जो मक्की हैं वो उनको नापैद हो गया, उनको मिलते हुए दिखाई नहीं देते। जबकि सड़कों की, रास्तों की हालत देखें तो टूट फूट का शिकार हैं और बरसात के मौसम में तो गुजरगाहों से गुजरना जो है वो अजीरन हो गया है। जमात इस्लामी ने जो है वो अलम उठाया कि इलेक्ट्रिक और IPPs के तहत, उसी का सिलसिला जारी है और उस सिलसिले के तहत जो है वो जमात इस्लामी मॉडल कॉलोनी की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया है पानी और बिजली के लिए। हमारे साथ यहाँ के जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं और UC1 के जो हैं वो यहाँ के चेयरमैन जो है तौफीक साहब, इनसे जानते हैं। तौफीक साहब, मुझे बताइएगा क्या वजूहत थी कि आपको सड़क पे आना पड़ा, इसलिए कि आपकी तहरीक तो पहले ही चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वजूहत यही है कि जो वाटर बोर्ड के अमले की जो नाअहली है उसकी वजह से ये मजबूर करते हैं आवाम को कि आवाम इस तरह से रोड पर आकर एहतजाज करे। हम गुज़िश्ता कई महीनों से इनसे कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं प्रॉपर मिल रहा और पिछले 1 महीने से तो पानी की बहुत शदीद किल्लत है। उसकी वजह ये है कि WT पर लोड शेडिंग है और डीजल के जो पैसे ये खा जाते हैं, डीजल वहाँ पहुँचता नहीं है, डीजल नहीं होता, पंपिंग नहीं होती और मॉडल कॉलोनी को पानी नहीं मिलता। इस वक्त मॉडल कॉलोनी बूंद बूंद को तरस रहा है। मॉडल कॉलोनी वो इलाका है कि जहाँ से 90% लोग आपके पानी का जो है वो बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, सीवरेज का बिल देते हैं, ना सीवरेज के मसले को हल करते हैं और ना पानी पहुँचाते हैं। लिहाजा आज मजबूर होकर हम यहाँ रोड पर आए हैं। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन के अंदर अगर वहाँ डीजल नहीं पहुँचा, हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँचा, हम इंशाल्लाह नेशनल हाईवे बंद करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया जमात इस्लामी मॉडल कॉलोनी की जानिब से। अगर जो तमाम मुतालबात जो है पूरे नहीं किए गए, पानी जो है 3 दिन का मसला इसमें हल नहीं किया गया, पानी जो है वो लाइनों के थ्रू घरों में नहीं आया मॉडल कॉलोनी, काज़माबाद और अतराफ के इलाकों के अंदर, तो 3 दिन के बाद नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी, अब आपको बताएं कि कराची के मौसम का कुछ पता नहीं। शहर में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं एक बूंद तक न पड़ी। सुरजानी और न्यू कराची में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से, जो इस वक्त सरजानी टाउन में मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सरजानी टाउन में। ये सरजानी टाउन का UP मोड़ कहलाता है। यहाँ पर मेन रोड पर गटर का नाला उबलने की वजह से, गटर खुलने की वजह से पूरा जो रोड है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अगर यहाँ इस तरफ देखें तो ये रोड, यहाँ से इस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बीच में गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई हैं। ये पूरा गटर का पानी है, पूरा उबलता हुआ गटर है। यहाँ पर जो है पूरी जो सड़क है वो ज़ेर-ए-आब आ गई है। ये पूरा जो है सीवरेज का पानी है, गटर खुला हुआ है। गटर खुलने की वजह से जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी मुतासर है, जबकि शहरियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि सुबह से कोई भी जो इंतज़ामिया है यहाँ नहीं पहुँची। कल से ये मसला चल रहा है, कल से ये गटर खुला हुआ है, लेकिन ताहाल बंद नहीं किया गया। ये सीवरेज का पानी है। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, लेकिन सीवरेज का मामला ताहाल जो है शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। एक तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ सीवरेज का जो पानी आता है वो मिक्स होने के बाद काफ़ी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। डेंगू भी अभी चल रहा है, डेंगू का भी मौसम है और इस तरह से काफ़ी जो इन्फेक्शन है वो भी जन्म लेते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे। ये कराची का UP मोड़ कहलाता है। मेन रोड की ये हालत है। यहाँ पर पूरा जो रोड है ज़ेर-ए-आब आ गया है, पूरा गटर खुला हुआ है। गटर खुलने की वजह से यहाँ के जो इलाका मक्कीन हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो बल्दियाती इदारे हैं, जो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर इस मामले को हल करवाएँ। जी, कराची चैम्बर ने भी ताजर 2 स्कीम की मुखालिफत कर दी। ताजर 2 स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजिर बिरादरी का एहतजाज। कराची चैम्बर भी ताजिरों के साथ। चैम्बर ने ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्स दुकानदारों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ताजिरों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाएं। यकीन दहानी कराई गई थी कि 1200 रुपए तक का टैक्स लिया जाएगा। आजकल मार्केटों के अंदर 60,000 रुपए के नोटिस इशू हो रहे हैं।
चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो अनरजिस्टर हो। जबकि हमें ये कहा गया था कि दुकान जो छोटी दुकान के लिए 1000-1200 रुपए का नोटिस आएगी, लेकिन हर एक को 60,000 रुपए के नोटिस आए। इफ्तिखार शेख बोले, ताजिर दोस्त स्कीम के तरीकेकार को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत इस स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करे। हम इस ताजिर दोस्त स्कीम के इस तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और ये जो नोटिस भेजे हैं से वापस लिया जाए और अहकाम जारी किए जाएं कि इसको 2-3 महीने के लिए मौखर किया जाए और हमारे साथ बैठकर इसको वापस सेटल किया जाए। कराची चैम्बर का कहना है कि भारी टैक्सेस के नाजायज मुतालबे के बिल्कुल खिलाफ हैं। वजीर आजम दुकानदारों को दरपेश मुश्किलात का इदराक करें। काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े बुलेटिन में अब आपको बताएं, शहर कायद में शहरी बिजली गैस के बिलतातुल फरामी को तरस गए। पीराबाद, रामसवामी गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह, मंगूपीर समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली गैस मसाइल से मुतासर हैं। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली गैस की बुनियादी सहूलतों के मसाइल शहरियों के लिए अजियत बन गए। शहर में 8 घंटों से ज्यादा की गैस की लोड शेडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटों की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि सुई सर्जन रात में कब्ल वक्त ही गैस बंद कर देती है, जबकि बिजली की आंख मचोली से मुश्किलात बढ़ जाती है। बिजली गैस के बिलों ने माशी मुश्किलात बढ़ा दी है। क्या करेंगे, अब हुकूमत तो अभी जो दिल करे वो करती है, बस महंगाई तो ऐसे बढ़ा के रखी है पहले से, और लाइट भी अभी नहीं है, गैस भी नहीं है, बैठे हुए अभी क्या कर सकते। सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे चले जाते हैं। 10 बजे का तो उनका नाम है और 10 बजे तक 10 बजे नाम है, 9 बजे चले जाते हैं। फिर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ गैस फील्ड से SAGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। तर्जुमान सुसदन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जहांगीर रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर कचरा कुंडी में तब्दील। इंतजामिया की गफलत के बायस स्टोर के सामने कचरे के अंबार। शहरी कहते हैं कि मुतादिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान की इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची की नाअहली, यूटिलिटी स्टोर भी गंदगी से ना बच सके। जहांगीर रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की गफलत के सबब कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। कचरे से उठने वाले ताफुन ने शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। शहरी कहते हैं मुताद्दिद बार शिकायत की लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। कचरे से गुजर कर स्टोर में दाखिल होना पड़ता है। ये प्रॉपर तरीके से बनाई गई थी, मगर इसकी दीवारें तोड़ दी गई हैं। सब कुछ कोई आग लगा के चला जाता है, उसकी वजह से दीवारें टूट गई हैं। ये सारा फैल गया है। और यूटिलिटी स्टोर हफ्ते में 6 दिन खुलता है, सिर्फ संडे को बंद होता है। अब पब्लिक जैसे भी अपना रास्ता बना के जाती है, पहली बात तो यूटिलिटी में सामान ही नहीं होता। इक्का दुक्का कोई बंदा जाता है, वो भी वापस आ जाता है कि फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, बस चंद चीज़ें रखी हुई वहाँ पर। और वो भी कहते हैं कि यार ये गंदगी की वजह से कोई आता नहीं, हम सामान मंगाते ही नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि स्टोर के अतराफ कचरा कुंडी को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। छाती के कैंसर की बरवक्त तशखीस, जिंदगी की हिफाजत, खवातीन में तेजी से फैलने वाले मर्ज की तहकीक का दिन। माहिरीन के मुताबिक जल्द तशखीस से यह काबिल इलाज मर्ज है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें। खवातीन में तेजी से फैलने वाले मर्ज की तहकीक का दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के कैंसर की तहकीक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सालाना तकरीबन 2.3 मिलियन नए केसेस सामने आते हैं। इस तरह छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तशखीस शुदा कैंसर है, लेकिन अगर जल्द तहकीक हो जाए तो यह काबिले इलाज है। इब्तदाई अलामात जैसे घुटलियाँ और दर्द वगैरह हैं। इन नताइज का ताल्लुक मर्ज की अलामात के बारे में ज्यादा आगाही न होने और मरीजों का बैक वक्त दीगर बीमारियों में मुब्तला होने से भी हो सकता है। पेशेंट को खुद अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कर सकते हैं कि आप महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपनी खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन के बाद ये कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई लम्प मिल रहा है, कोई मास आपको फील हो रहा है या आपको पेन फील हो रहा है या स्वेलिंग वगैरह है, तो आप ये फर्दर अपने डॉक्टर से करीबी जो है उससे कंसल्ट करें ताकि आपको फर्दर हम लोग चीज़ों के बारे में आगाह कर सकें। एक तहकीक में दुनिया के 81 ममालिक में तकरीबन 20 लाख खवातीन का जायजा लिया गया, जिससे ये सामने आया कि मर्ज की बरवक्त तशखीस के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों के हालात में नुमाया फ़र्क है। छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे आम किस्म है और खवातीन की कैंसर से अमवात की भी यही बड़ी वजह है। कैमरा टीम के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।
अब आपको बताएं कि रेती बजरी की चोरी के खुफिया हकायक और किरदार सिटी न्यूज नेटवर्क सामने ले आया। मलीर नदी के 3 मकामात से रेती बजरी की चोरी को धक्का सिस्टम कहा जाता था। 74 छोटे बड़े ट्रक रोजाना मशीनों और बेलचों से करोड़ों की रेती बजरी चोरी जा रही थी। आपको बताते चले कि 74 छोटे बड़े ट्रक रोजाना मशीनों और बेलचों से करोड़ों की रेती बजरी चोरी की जा रही थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान मनाज से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मलीर के इलाके में रेती और बजरी चोरी करने का एक मेगा स्कैंडल है। ये करोड़ों रुपए की जो है रेती बजरी यहाँ पर चोरी की जाती थी। इस हवाले से सिटी न्यूज नेटवर्क ने जो है मजीद हकायक हासिल कर लिए हैं कि किस तरीके से काम हो रहा था। 74 जो है ट्रक जो है इस पे काम करते थे और इनमें से 24 बड़े ट्रक थे। जो बड़े ट्रक थे वो जो पुलिस और इसके अलावा जिससे मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें रोजाना की बुनियाद पर 1,40,000 रुपए बीट देते थे और करोड़ों रुपए की जो है मशीनों के साथ जो है ये रेती यहाँ से चोरी की जाती थी। इसके अलावा 60 जो है छोटे ट्रक थे जो बेल्चों के जरिए और गेंतियों के जरिए रेती बजरी चोरी करते थे और वो भी जो है 30,000 रुपए जो है चोरी करने के जो है अदा करते थे। उसके अलावा ये जो रेती चोरी करी जा रही थी, मेमनकोट थाने की हदूद में जो है एक डैम था जो कभी बनाया गया था, लेकिन अभी जो है वो डैम नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर रेती बजरी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकाली जाती थी। उसके अलावा खासकेली कोट के करीब से ये रेती बजरी चोरी की जाती थी और उसके अलावा एक मजार है खास खाली गोट से आगे, उसके करीब से जो है रेती चोरी करने का जो है सिलसिला तवील अरसे से जारी था। इस हवाले से मोअज़्ज़िज़ अदालत के अहकामात भी थे, लेकिन उसकी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही थी। SHO मेमनकोट जो है सरफराज जतोई, वो पहले जो माइंस एंड मिनरल के SHO एक तवील अरसे तक रहे और उसके बाद मेमनकोट थाने के हदूद में जब से वो तैनात हुए और उसके बाद जो है जोरों शोर से इस काम का जो है सिलसिला चल पड़ा था। इसके अलावा जो इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। नबी बख्श, हनीफ और उसके अलावा लाला इस्माइल, ये लोग जो हैं वहाँ पर इस सारे धक्का सिस्टम को जो है चलाने के जिम्मेदार थे और ये चलाने के जिम्मेदार थे। आप हमारे साथी कामरान मौजूद रहिएगा। डीजी सिविल एविएशन और डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तलाश के लिए जारी इश्तिहारात का मामला। सिविल एविएशन अफसर एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत लिख दिया। खत में इश्तिहारात को मनसूख करने का मुतालबा भी किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। शोएब बताएगा खत का मतन क्या है? जी बिल्कुल, डीजी सिविल एविएशन और डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तलाश के लिए जारी इश्तिहारात के मामले पर सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत लिख दिया है। इस खत में ये बताया गया है कि चंद रोज कबल जो है डीजी सिविल एविएशन और डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तलाश के लिए नया इश्तिहार जारी किया गया था। इश्तिहारात में उम्र, काबिलियत और दीगर मुकर्ररा मयार ठीक नहीं है। इश्तिहार में डीजी सिविल एविएशन के ओहदे पर सिलेक्शन के लिए डिप्टी डीजी रेगुलेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देना लाजमी करार दिया गया है, जबकि डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी के ओहदे के लिए मौजूदा डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी होना लाजमी करार दिया गया है। इश्तिहार से ऐसा लग रहा है कि किसी मखसूस तबके के लिए ये सब जो है वो किया गया है। सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन को मनपसंद अफराद की भर्तियों पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात है। खत में ये बताया गया है कि इश्तिहारात को फौरी तौर पर मनसूख करके डीजी सिविल एविएशन और डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के ओहदे के लिए दोबारा इश्तिहार दिया जाए। ऐसे इश्तिहारात से मेरिट की खिलाफ वर्जी समेत पार्लियामेंट की तौहीन है। फौरी तौर पर इश्तिहारात जो है मनसूख किए जाए। खत में ये भी कहा गया है कि यूरोपीय मुल्कों में पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजें बहाल न होना मेरिट की खिलाफ वर्जी है। सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मेरिट पर तैनाती के लिए डीजी सिविल एविएशन और डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी के ओहदे के लिए नया इश्तिहार जारी करने का जो है मुतालबा इस खत के जरिए किया है और कहा है कि अगर इश्तिहार दोबारा ना दिया गया तो सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है इस मामले पर अदालत से भी जो है रुजू करेगी। वज़ारत हवाबाजी ने गुज़िश्ता हफ्ते नए डीजी सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिलेक्शन के लिए अखबारात में इश्तिहारात जो है वो जारी किए थे।
ताहम सिविल एविएशन को तकसीम करके रेगुलेटरी शोबे को सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स पर मुश्तमिल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के क़याम का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता दिनों जो है जारी हुआ था, जिसके बाद जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से सामने आया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि दोनों ओहदों की तैनाती के लिए दोबारा से जो है इशारात शाया किए जाएं ताकि मेरिट की खिलाफ वर्जी ना हो। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। अब आपको बताएंगे सदर मुमलिकत की आवाम से शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील है। आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में नीम का पौधा लगाया, कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पहले दौर में दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ किया। शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में नीम के दरख्त लगाए गए थे। चेयरमैन चन्नेसर टाउन फरहान गनी का आजम बस्ती यूसी 6 का दौरा। आजम बस्ती 100 फुट रोड पर लगने वाले पेड़ ब्लॉक के काम का भी जायजा लिया। तफसीलात जानेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन चन्नेसर टाउन फरहान गनी का आजम बस्ती यूसी 6 के चेयरमैन तारिक आफरीदी, वाइस चांसलर वाइस चेयरमैन मकबूल चना के हमरा जो है वो दौरा किया है। चेयरमैन फरहान गनी ने आजम बस्ती में 100 फुट रोड पर लगने वाले प्योर ब्लॉक के कामों का जो है वो जायजा लिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन चन्नेसर नदीम खयाली, टाउन काउंसलर फकीर कमर अहमद खान, एक्सपीएन B&R शहबाज, इकबाल बाला, शफकत कनौली, शकील चांडियो दीगर भी मौजूद थे। चन्नेसर टाउन को एक मॉडल शहर का टाउन बनाने का जो है वो मिशन बनाने का हुक्म जो है वो फरहान गनी ने जारी किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक जो है वो आवाम को बुनियादी सहूलियात से जो है वो आरास्ता करना है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करते हुए अरसा हो गया। इतवार का रोज़ पानी के लिए लंबी कतार में लगे गुजर जाता है। आपको बताते चलें, शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में पीने के पानी का मसला संगीन होने लगा। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के मकीन किल्लत आब का शिकार। सैकड़ों मकीन वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पीने के पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीन कहते हैं छुट्टी का दिन पानी की लाइनों में घंटों खड़े रहकर गुजर जाता है। बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। बहुत ही अरसा हो गया, ये तो कितने साल हो गए अरसे से पानी नहीं आता, घरों में भी नहीं आता पानी जो है। यहाँ से ले जाना पड़ता है, इतनी मुश्किल से ले लेके जाते हैं पानी, रक्षा करके आते हैं। घरों में बिल भी भेजते हैं, पानियों के बिल आते हैं वो भी भरते हैं। 3 साल पहले आया तो पानी जब मिल रहा था हम लोगों को, अब जो है घरों के अंदर लाइनों के अंदर पानी तक के नहीं है। हम लोग इधर ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, फड्डे भी होते हैं, सरफटाई होती है, जब जाके पानी मिलता है। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि पानी का मसला फौरी हल किया जाए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, महंगाई के बाइस फूलों की सनत मुतासर होने लगी। सिंध फ्लावर शो एसोसिएशन के सदर सुहेल अकबर कुरैशी कहते हैं कि महंगाई की वजह से गाहक भी कम आते हैं। हुकूमती सतह पर फूलों की सनत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तफसीलात खुशी रहमानी की रिपोर्ट में। हर तरफ खुशबुओं की महक। यह है 3 अट्टी पर कायम फूलों की मार्केट जो अनवाओ अक़साम के फूलों से सजी हुई है। मुल्की मईशत की गिरावट की वजह से फूलों की सनत को भी खतरात लाक हो गए। सिंध फ्लावर एसोसिएशन के सदर सुहेल अकबर कुरैशी कहते हैं कि हुकूमती सतह पर फूलों की सनत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक्सपोर्ट के लिए असल बात है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो है वो उसकी हमारी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ये हज़ारों टन होता है, उसकी एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ बिक रहा है 100 रुपये किलो, एक्सपोर्ट की कीमत है 50 रुपये किलो। समझे आप, ये मसले मसाइल हैं। फूलों की मार्केट में दीगर दुकानदारों ने कहा महंगाई की वजह से कारोबार नहीं रहा। महंगाई की वजह से दुकान ग्राहक जो है आजकल कम हो गया है, जिसकी वजह से माल हमारा कम फरोख्त हो रहा है और बहुत महंगाई हो रही है। अपडेट हो आप समझ लो कुछ ही नहीं है, वरना पहले तो मार्केट बड़ी गेमा गेमी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है काम सब। फूलों की सनत के हवाले से हुकूमत को कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने की जरूरत है ताकि फूलों की सनत को वसअत मिल सके। कैमरामैन आगर रफीक के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।
अब आपको बताएं कि शहर कायद में डकैतियां थम ना सकें। सदर और लियाकताबाद में दिन दहाड़े डकैती, मुलजिमान ने लाखों रुपए लूटे और फरार हो गए। दोनों वाकया की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम की रिपोर्ट। सफाई की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान नेवी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची के साहिल पर सफाई मुहिम का आगाज किया गया। मज़ीद तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली, कचरा और सनती फुजला आबी हयात के लिए खतरे का बाइस बन गई। कराची के साहिल पर पाकिस्तान नेवी और समाजी इदारे के इश्तिराक से समंदर किनारे सफाई मुहिम मुनक्किद की गई। मुहिम में तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुहिम का मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुल्क को बदकरीब से खिताब करते हुए कमांडर कराची रियल एडमिरल मोहम्मद सलीम का कहना है कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में बुनियादी तौर पर सफाई सुथराई पर जोर दिया गया है। बीच के ऊपर जब हम लोग जाते हैं या समंदर में जब हम लोग जहाज़ों के ऊपर या बोट्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोग देखेंगे कि किमाड़ी के पास तो वहाँ पे बहुत गंद पड़ा होता है। हम लोग पानी पीते हैं, वही बॉटल्स जो हैं वो ज़मीन में पानी के अंदर फेंक देते हैं, रैपर्स जो है वो फेंक देते हैं। बच्चों ने समंदर किनारे सफाई करते हुए कहा कि अपने साहिल को साफ रखा जाए ताकि आबी हयात जिंदा रह सकें। बहुत ही बेहतरीन काम है, एक सफाई की मुहिम है। इससे सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ माहौल को ही नहीं बल्कि जो समंदर के अंदर जितनी भी मखलूक़ात है उनको भी फ़ायदा है। तो जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे हमें अपने शहर को भी साफ़ रखना चाहिए। सफाई मुहिम में तलबा और तलबात ने साहिल से कचरे और प्लास्टिक की इस्तेमाल शुदा अशिया को बड़ी तादाद में इकट्ठा करके तवील साहिल को खुशनुमा बना दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।